हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 6। और इस सीरीज में हम कवर करेंगे 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साथ ही में देखिए, मैं 5 सेट्स इसके कर चुका हूं कंप्लीट, और आपके 5 सेट का रिवीजन टेस्ट का कुछ हम प्लान कर रहे हैं। तो आपको बता दिया जाएगा, वीकेंड पे ही होगा ये। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप रिवीजन टेस्ट इन पिछले 5 सेट का आप चाहते हैं या नहीं। तो इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ सेलेक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटन एग्जाम्स सच एज RPFSI, हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, FCAT, RRB, SSC and other exams. I have also cracked all the stages of RRB ALP, which includes psycho test and A1 category medical. And medical and psycho test both are the parts of DFCCIL executive operations and BD. So इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया होगा भाई शुभम शर्मा से कॉन्टैक्ट करके। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं इन सेशन से रिलेटेड क्विज। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए, प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। नहीं, ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा गलत है। प्रोवाइड फाइनेंस टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे जब पूछा गया है प्रोवाइड्स फाइनेंस टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, देखिए फिलहाल हमारा 2020 में निर्मला सीतारमन जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम कोऑपरेटिव बैंक्स को और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने अंडर ही, RBI के अंडर ही रिक्रूट करेंगे, क्योंकि कुछ फ्रॉड के केसेस और फिएस्को केसेस आए थे महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो तब हमने ये फैसला लिया था। पर फिलहाल एग्जामिनेशन एजेंसी ने जो हमारा आंसर माना है वो सही है, ये कि डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंस टू एग्रीकल्चर, ये हमारा सही है। इन विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोडक्टिविटी द हाइएस्ट। देखिए, प्रोडक्टिविटी हमारी हाईएस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। To achieve economic self-reliance was the main objective of which 5-year plan। देखिए, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर हो गया इसका मतलब। देखिए, वैसे तो हमारा 5th 5-year प्लान था, मैं आपको कभी से ही बताता आ रहा हूँ कि ये 5th 5-year प्लान के हमारे 2 एम थे, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। पर देखिए, यहाँ हमें ऑप्शन 5th 5-year प्लान नहीं दिया गया है, तो हमारा जो एग्जामिनेशन एजेंसी ने आंसर दिया हो 4th 5-year प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1969 टू 1974। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी था स्टेबल ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तब अगर आपको यहाँ ऑप्शन में 5th 5-year प्लान है तो आप डेफिनेटली 5th 5-year प्लान के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा यही आंसर होगा। वो स्पेशली फोकस था सेल्फ रिलायंस एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। The preparation of national income estimates is the responsibility of the, देखिए, नेशनल इनकम एस्टिमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया। और जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुआ ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज, देखिए, ब्रांच बैंकिंग है हमारे यहाँ। और ब्रांच बैंकिंग से मतलब हमारा ये है कि हमारा जो यहाँ बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग एक हेड ऑफिस होता है, और उसके बाद हमारी ब्रांचेज होती हैं अलग अलग जगह पर, और जो हेड ऑफिस है वही कंट्रोल करता है हमारी ब्रांचेज को। तो ये हमारा इस सिस्टम को हम ब्रांच बैंकिंग बोलते हैं। द गिल्ट एज्ड मार्केट इन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया रेफर्स टू, देखिए, गिल्ट एज्ड, तो गिल्ट एज्ड का मतलब अपने आप में होता है ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ऑफ बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो ये देखिए, इसका मतलब हमारा होता है मार्केट डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। देखिए, इस सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है गवर्नमेंट और कुछ कोऑपरेटिव बैंक, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और देखिए, ये सिक्योरिटीज़ जो होंगी ये काफ़ी सिक्योर, ऑफ बेस्ट क्वालिटी क्यों कहा गया है इसके, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न है आपके। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या खुद गवर्नमेंट है, वो तो डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं, तो आपका यहाँ पे एक तरह का गारंटीड रिटर्न है, इसलिए इसे ऑफ बेस्ट क्वालिटी भी कहा गया है। और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स द लार्जेस्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है वैसे तो इनकम टैक्स है, पर इनकम टैक्स बांट दिया जाता है स्टेट्स और सेंटर में, इसको एलोकेट किया जाता है। तो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स जो हमारा इसके बाद बचेगा वो है एक्साइज ड्यूटी। सो हमारा आंसर है एक्साइज ड्यूटी। नाबार्ड इज द नेम ऑफ ए। देखिए नाबार्ड एक है स्पेशलाइज्ड बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर। देखिए नाबार्ड अपने आप में ही आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल बैंक। तो आप ये वर्ड देख रहे हैं, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका लोगो है। तो आप ये ध्यान रखें स्पेशलाइज्ड बैंक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1982 में। आपको ये याद रखना है। देखिए मैं बता चुका हूँ 5 से 10 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी, नाबार्ड, सेबी, सीएसओ, प्लानिंग कमीशन, इस तरीके की। तो आप ये ध्यान रखेंगे। बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। देखिए नेशनलाइज किए गए थे हमारे 1969 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये हमारे नेशनलाइज हुए थे। ये था 4th 5 ईयर प्लान। पीएम हमारा कौन था, इंदिरा गांधी। ये भी हम ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। और कितने बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, वो थे हमारे 14 बैंक्स। सो ये चीज़ें आपके ध्यान रखने लायक है, जो आपको घुमा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद, देखिए पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेट। देखिए फिस्कल पॉलिसी का मतलब है बोथ 1 and 2, पब्लिक रेवेन्यू भी है और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेट भी है, ये नहीं है हमारा। तो बोथ 1 and 2 इज आंसर। और फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, देखिए फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जो स्पेंडिंग्स हैं गवर्नमेंट की, और टैक्सेशन है जो, वो टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो इसे हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी किस लिए यूज होती है, ताकि हम स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हम पा सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हमारे यहाँ है इंडियन रेलवेज। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ध्यान रखेंगे। और इंडियन रेलवेज हमारा कब नेशनलाइज हुआ था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज, देखिए अंत्योदय प्रोग्राम मैं आपको सेशन 1 में, सेट 1 में ही आपको बता चुका हूँ। इसका मकसद था अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर। और ये कब शुरू हुआ था, अटल बिहारी जी का जन्मदिन था 25 दिसंबर 2000। तो ये हम ध्यान रखेंगे। ईयर हमारा 2000 था, 25 दिसंबर था, जिसके तहत राइस और वीट काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड किए गए थे। जैसे 2 रुपये किलो आपको वीट प्रोवाइड किया था और 3 रुपये किलो राइस किया गया था। द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, देखिए आप काफ़ी सुनते होंगे, आर्थिक राजधानी हमारे देश की वो है मुंबई। इंडिया अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम, देखिए अगेन ये 5 ईयर प्लान से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी भी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए 5 ईयर प्लान्स, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए हैं फॉर्मर यूएसएसआर से। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखिए आप ये पॉलिटी का भी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने सेशंस में मैंने बताया है आपको कि क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं, तो उसमें भी आपको ये कराया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये गलत नहीं करेंगे। इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया, गडगिल फॉर्मूला इज यूज्ड इन, देखिए सोशल साइंटिस्ट है गडगिल फॉर्मूला, और ये यूज किया गया था एलोकेटिंग सेंट्रल प्लान असिस्टेंस बिटवीन स्टेट्स, ताकि सेंटर को इक्वल एंड सस्टेन्ड शेयर मिलता रहे, असिस्टेंस मिलती रहे सेंटर की, और उनका उसी तरीके से ग्रोथ हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब होता है दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स इन इंडिया, देखिए स्टेट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल 100 रुपये का है, उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स मान लीजिए 10% फिक्स किया गया है, तो आप 110 पे करेंगे शॉपकीपर को। और जो ये 10 रुपये हैं, 10% है, वो ये शॉपकीपर को नहीं जाएगा, ये शॉपकीपर के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलेगा। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू,
देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है आपके लिए। इसमें हमने प्रायोरिटी दी थी एग्रीकल्चर को। इसकी ड्यूरेशन थी 1951 टू 56। और देखिए ये एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस हमने इसीलिए दी क्योंकि हम देखिए आज़ाद हुए थे 1947 में, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब कुछ लागू हो गया था, पूरी तरीके से आज़ाद थे। तो हमारे लिए सबसे पहले तो यही, क्योंकि हम गरीब देश थे देखिए उस समय पर, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि हम अपना अन्न खुद उगा सके, इतनी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। नहीं तो हमें ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने पड़ते थे यूएस जैसी कंट्री से, और वो भी इतनी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के वीट हम लेकर आते थे जो वहाँ पशुओं को दिया जाता था। और तो फर्स्ट ईयर 5 ईयर के प्लान आपके रिगार्डिंग ये, एक तो ये इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था, इसके लिए डैम्स वगैरह बनाए गए थे, और इसकी ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है 51 टू 56। और जो बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये किस मॉडल पर बेस्ड था, वो था हेरल्ड डोमर मॉडल। ये 2 इकोनॉमिस्ट थे, तो उनके आइडियाज़ पर ये बेस्ड था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, डैम्स और इरिगेशन भी इनका ऑब्जेक्टिव था। वेज एंड मीन्स एडवांसेस रेफर्स टू, देखिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस को बोला जाता है WMA। और WMA का मतलब ये है कि गवर्नमेंट टेम्परेरी लोन्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट टेम्परेरी लोन्स लेती है RBI से, RBI प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट्स को। और ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। और ये जो लोन्स होते हैं ये 3 महीने के अंदर वापस भी, ये देखिए रिपेएबल होते हैं। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे WMA का मतलब क्या है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, शायद लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने बताया था, फैक्टर कॉस्ट जो होती है हमारी, फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होते हैं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करते हैं तो हम लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें लैंड चाहिए, ठीक है, और कैपिटल चाहिए, उसमें निवेश हम करेंगे, लेबर चाहिए मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट भी चाहिए। तो जो इनकम जनरेट होगी वो इस तरीके से होगी। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट हमारा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हम टैक्सेस प्रोवाइड करेंगे, और सब्सिडीज जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमारा लेक्चर पसंद आया, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप लाइक तो ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियोस का जो पर्पज़ है वो ये वीडियोस अच्छी तरीके से निभा रही हैं। तो बस फ़िलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़िए। थैंक यू ऑल।